हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां हिंजन को फ्लैशबैक याद आता है मिडिल स्कूल का। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां हिंजन दाही को रोते हुए देख रहा होता है। इतने सालों के बाद भी हिंजन दाही को रोते हुए देख रहा होता है। इसका मतलब हिंजन जब भी दाही से मिलता है वो हमेशा दाही को रोते हुए ही देखता है। फिर दाही की मॉम दाही को खींचते हुए अपने साथ कार में बिठा देती हैं और उसे घर ले जाती हैं। जिन्हें ऐसा करते हुए देखकर हिंजन दाही के लिए बहुत बुरा फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दाही कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है और अपने आप को मिरर में देख रही होती है, क्योंकि वो अभी भी अपने मॉम के उस थप्पड़ को भूली नहीं होती है। फिर दाही अपने रूम से बाहर आती है, फिर भी उसकी मॉम उसे कल रात के लिए डांट रही होती हैं। फिर दाही फर्स्ट टाइम हिम्मत करके बोलती है, आप मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे आप हर जगह फॉलो करती हो। यानी मैं अब 20 साल की हो चुकी हूँ, अपने ढंग से अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। अब आपको मेरे को रोज यूनिवर्सिटी में लेने आने और ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी ये सब बातें सुनकर दाही की मॉम बहुत ज्यादा हैरान थी। नेक्स्ट सीन में हम हिंजन को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट जा रहा होता है। वो अपने अपार्टमेंट में जाके देखता है कि उसके अपार्टमेंट में उसकी मॉम आई हुई होती है और हिंजन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यानी कि हिंजन अपनी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। फिर वो अपनी मॉम को अपने अपार्टमेंट से निकल जाने को बोलता है, बट उसकी मॉम जाती नहीं है और एक अच्छी मॉम की तरह हिंजन से पूछती है कि उसको अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। अपनी मॉम से हिंजन इरिटेट होकर खुद ही अपार्टमेंट से चला जाता है। हिंजन के फादर भी हैं जो उसका सारा खर्चा उठाते हैं, बट हिंजन को स्टार्टिंग से ही अकेले रहने की आदत है, इसलिए वो आफ्टर स्कूल अपनी फैमिली से अलग हो गया। फिर हिंजन के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि मैं अपार्टमेंट में से जा चुकी हूँ, तो तुम अपने अपार्टमेंट में आ सकते हो। हिंजन अपने अपार्टमेंट की तरफ जा ही रहा होता है, उसकी नजर दाही पर पड़ती है जो कि किसी लड़के के साथ बैठी होती है और वो लड़का कोई और नहीं के होता है और वो दोनों अपने यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट पूरा कर रहे होते हैं। हिंजन के को समझता है कि वो दाही का बॉयफ्रेंड है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और दूसरी तरफ के काम कम और नॉन स्टॉप दाही को ही घूरे जा रहा होता है, क्योंकि के सच में दाही को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, पर वो दाही के सामने कभी भी अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाता। दाही उससे पूछती है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। फिर के बोलता है बस ऐसे ही। फिर से दाही के साथ अपना असाइनमेंट पूरा करने लग जाता है। नेक्स्ट डे हमें हिंजन के दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम है बोह्युन और दूसरे का कांग। और ये दोनों दोस्त हिंजन के लिए गिफ्ट बाय कर रहे होते हैं, पर इन्होंने जो गिफ्ट बाय करा होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए इन दोनों को हाफ हाफ करके पेमेंट देनी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें कॉलेज में दिखाया जाता है कि सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां जब जैसे ही के दाही को कॉलेज की तरफ आता देखता है, वो तुरंत अपना काम छोड़कर दाही के पास चला जाता है। दाही पूछती है के से कि तुम यहाँ क्यों आए, यानी कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं करनी सभी चीजों को डेकोरेट कराने में। जिस पर के बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शाम में नहीं देख पाऊंगा। जब जब मैं तुम्हें नहीं देखता मेरा पूरा दिन बोरिंग चला जाता है। तो ये सुन दाही के को मजाक बंद करने के लिए बोलती है और पूछती है, तुम इतने श्योर कैसे हो कि मैं आज यूथ फेस्टिवल में नहीं आऊंगी। फिर के बोलता है, क्योंकि तुमने कभी डे फेस्टिवल तो अटेंड नहीं करा, तुम रात का कैसे करोगी। फिर के बताने लगता है कि शाम को मुझे ये करना है, वो करना है, सभी चेयर्स को साइड करना है। जिसकी बातें सुन दाही वहीं स्टॉप हो जाती है, क्योंकि दाही भी कॉलेज फेस्टिवल्स अटेंड करना चाहती है, पर उसकी मॉम उसे कभी भी इन चीजों की परमिशन नहीं देती। के दाही से पूछता है कि क्या हुआ, जिसकी ये बात सुनकर दाही के को डायरेक्ट बाय बोलकर वहां से चली जाती है। फिर वो क्लास में आती है तो वहां भी सभी फेस्टिवल की ही बात कर रहे होते हैं,
क्योंकि सभी लोग फेस्टिवल के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। इसलिए क्लास ओवर होने के बाद दाही मिनी से पूछती है कि तुम भी फेस्टिवल में जाओगी, जिस पर मिनी बोलती है कि हाँ मैं तो जाऊंगी। फिर मिनी पूछती है कि क्या हुआ, तुम नहीं आ रही, जिसे सुनकर दाही बोलती है कि अगर मैं आऊंगी तो सबको अजीब तो नहीं लगेगा। मिनी बोलती है कि नहीं। मिनी बोलती है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम आना चाहती है हो तो आ जाओ और नहीं आना चाहती तो मत आओ। तो ये बात सुनकर दाही मन ही मन बोलने लगती है कि मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह जीना चाहती हूँ, ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों है। फिर दाही अपना मोबाइल देखने लग जाती है, जिसमें दाही के पास अब भी उसकी मॉम के मैसेज आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि के अपनी एक फ्रेंड की हेल्प करवा रहा होता है, जो कि के से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। पीछे से एक सीनियर इन दोनों को एक साथ देखकर कहता है कि आखिर इसके में ऐसी क्या मैग्नेट है कि सभी लड़कियां इससे चिपकने लग जाती हैं। फिर वो खुद भी उस लड़की की मदद करने लगता है, पर वो लड़की सीनियर केजुंग की मदद लेने के लिए साफ मना कर देती है एंड के साथ वहां से चली जाती है। फिर सभी लोग अपना अपना काम कर ही रहे थे, तभी केजुंग के पास स्टूडेंट लिस्ट आती है, जिसमें दाही का नाम भी था, जिसे सुन के अलर्ट हो जाता है। फिर केजुंग बोलता है अगर दाही फेस्टिवल में आई तो उस पर वेट्रेस का काम ज्यादा सूट करेगा, तो इसलिए वो दाही का नाम वेट्रेस की लिस्ट में लिख देता है। मगर अब ये सारी बातें के भी सुन चुका था, इसलिए के आकर केजुंग से लिस्ट मांग लेता है और फिर साइड में आकर दाही का नेम कट कर देता है। बेशक दाही फेस्टिवल में ना आ रही हो तो भी के दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं देख सकता, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कॉलेज फेस्टिवल्स में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ह्यूनजुन को देखते हैं, जिससे उसके दोस्त मिलने आए हुए होते हैं और उसको उसके साथ फेस्टिवल में ले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। पर ह्यूनजुन नहीं मान रहा होता, क्योंकि ह्यूनजुन को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, कॉलेज फेस्टिवल्स को अटेंड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कि तभी कांग और बोयुंग देखते हैं कि टेबल पर बहुत सारा खाना रखा होता है, जो कि ह्यूनजुन की मॉम उस दिन बना कर गई हुई होते हैं, पर ह्यूनजुन ने उस खाने को टच भी नहीं करा होता। कि तभी बोयुंग उसे खा जाता है और फिर बहुत ज्यादा ही गंदे मुंह बनाने लग जाता है, क्योंकि वो खाना सड़ चुका होता है। कांग उसका मुंह पकड़कर कहता है कि इसे मुंह से यहाँ पर मत निकालना। फिर बोयुंग उस खाने को निगल जाता है, फिर जल्दी जल्दी पानी पीने लग जाता है। फिर कांग पूछता है कि ये सब यहाँ पर कब से रखा हुआ है। फिर ह्यूनजुन ने बताया कि 5 दिन से। फिर बोयुंग ह्यूनजुन के पास आकर कहता है कि अब तो मैंने तुम्हारा ये गलती से खाना भी खा लिया है, तो अब तो तुम्हें फेस्टिवल में चलना पड़ेगा। तो ये सुनकर ह्यूनजुन कुछ भी नहीं कहता और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और के साथ बहुत सारी फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा फेमस वाला लड़का होता है, तो सभी उससे को पसंद करते हैं और सभी उसके साथ फोटो क्लिक कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर सभी उसके साथ फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। फिर सीनियर कीजुंग, जो कि पीछे बैठकर ये सब देख रहा होता है, वो बोलता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ इसकी खूबसूरती का, यानी कि के की वजह से बहुत सारी लड़कियां हमारे स्टॉल पर आ रही होती हैं। कि तभी कीजुंग नोटिस करता है कि अभी तक दाही नहीं आई है, इसलिए वो एक लड़के को बुलाता है और उससे दाही के बारे में पूछ रहा होता है कि दाही कहाँ है और वो अभी तक फेस्टिवल में क्यों नहीं आई है। फिर वो लड़का बोलता है कि मतलब, फिर सीनियर बोलता है मैंने उस सुंदर लड़की का नाम मतलब दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में रखा होता है। फिर वो लड़का बताता है कि दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट में नहीं था।
तो ये सुनकर केजुंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दाही के क्लासमेट्स के पास जाकर दाही के बारे में पूछने लग जाता है कि दाही कहाँ है और किसने दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से कट करा है, जिसे गुस्से में देखकर कोई किसी से कुछ नहीं बोलता है और केजुंग सीनियर भी है इसलिए कोई उसके सामने कुछ नहीं बोलता। फिर वहाँ के भी आ जाता है जिससे केजुंग बहस कर ही रहा था कि जरूर तुमने ही दाही का नाम वेट्रेस लिस्ट से कट करा है कि तभी मिनी बोलती है लो आ गई दाही। तो ये सुनकर सभी लोग दाही को देखने लग जाते हैं। दाही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज के फेस्टिवल में आ रही होती है, खुद से ये बोलते हुए कि आज से मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह कॉलेज लाइफ जीऊंगी, जिसे आते हुए ह्यूंजन भी देख रहा होता है जो कि वहीं बैठा हुआ होता है और के भी दाही को देखकर हैरान हो जाता है। दाही फिर से अपनी मॉम को बिना बताए रात में बाहर आ गई होती है, पर इस बारे में दाही की मॉम को पता चलेगा वो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो गाइज हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।